जय हिंद साथियों। जीके भाई कोकल सर के इस YouTube चैनल पर आप एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज वह सब्जेक्ट लेके आया हूं जो आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, आपके जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट का एक वैकेंसी निकल रही है जूनियर अकाउंटेंट की। उसके अंदर क्या है कि 2 पेपर होने वाले हैं। एक पेपर के अंदर हिंदी, इंग्लिश और जीके वगैरह, कंप्यूटर वगैरह ये आने वाला है, और दूसरा जो पेपर है उसके अंदर कॉमर्स वाला जो पोर्शन है वो आने वाला है। तो कॉमर्स वाले पोर्शन के अंदर एक जो सब्जेक्ट है अपना, उसका नाम है RSR, राजस्थान सर्विस रूल्स। ठीक है, राजस्थान सेवा नियम। ये है, इन नियमों को मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा के अंदर याद करवाऊंगा। एक बार मोटा मोटा तौर पे आप याद हो जाएगा तो आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। याद करने सीधे सीधे नियम मैं आपको याद करवा दूंगा, और आप यदि मेरे साथ बने रहते हैं और यदि पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे चीजें याद भी होती जाएगी, मैं वापस रिवीजन भी करवाता जाऊंगा, और इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी मैं आपको जीके बाय कोकल सर के यूट्यूब चैनल पे, जो अपना क्या नाम टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सेवा नियम, अब इसके अंदर सिलेबस क्या है, अपने को पढ़ना क्या है राजस्थान सेवा नियम के अंदर। तो देखो मैं बताऊं आपको, इसके अंदर ले देखिए कितने चैप्टर है, 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर में अलग अलग नियम है। जिस तरीके से संविधान के भाग है और उनके अलग अलग अनुच्छेदों में वो जो भाग है, इसी तरीके से इसके अंदर देखो क्या है। पहला पहला जो अपना चैप्टर है उसका नाम है क्या है, प्रस्तावना। और प्रस्तावना के अंदर जो नियम है वो कहां से कहां तक है, 1 से 6 तक के नियम है। ठीक है, और दूसरा जो चैप्टर है अध्याय, उसको परिभाषाएं दे रखी है। जो राजस्थान सेवा नियम के अंदर बहुत सारी जो परिभाषाएं वो काम आती है, तो वो दे रखी है। देखो इसमें 7 सब क्लोज 1 से लेकर 7 सब क्लोज कितने तक है, क्लोज 40 तक है। तो 7 क्लोज 1 से लेकर 7 क्लोज 40 तक जो है नियम है, ये इनकी जो परिभाषाओं के अंदर दे रखे हैं ये नियम। ठीक है, तीसरा है राजस्थान सेवा की सामान्य शर्तें। तो ये नियम नंबर 8 से लेकर के कहां तक है, 23 तक है। अवकाश की सामान्य स्थिति, अब इसके बीच के वाले नियम गायब है। तो आप कहोगे सर ये कहां गए, तो भाई ये इनको हटा दिया गया, परमानेंटली डिलीट कर दिया गया, इस वजह से उनको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और इसके बाद में अवकाश है। ठीक है, 87 से लेकर 126 जो नियम है वहां तक है। वैदेशिक सेवा है 141 से लेकर 157 तक है। और स्थानीय निधि की जो तहत सेवा है, इसका नियम मात्र 158 के अंदर है। और सेवा अभिलेख है 160 से लेकर 164 नियम तक है। और प्रत्यायोजन है वो 165 से लेकर 167 तक है। इसके ये कार्य ग्रहण काल नियम ये 1981 में अध्याय 12 की जगह जोड़ा गया था। ठीक है, तो अपना आज से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक जो है उसका नाम है प्रस्तावना, और आज अपन पहले टॉपिक में नियम नंबर 1 से लेकर नियम नंबर 6 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। ये अपना पहला टॉपिक है, अध्याय 1 है, उसका नाम है प्रस्तावना। नियम नंबर 1 से लेकर नियम नंबर 6 तक है। तो सबसे पहले नियम नंबर 1 में ये कह रखा है प्रस्तावना के अंदर, मतलब मोटी मोटी रूप से इन जो अपने RSR है, राजस्थान सेवा नियम है, इनके बारे में प्रस्तावना दे रखी है कि इनको किसने बनाया था, कब बनाया था, और इनको मतलब किस अधिकारों के तहत बनाया गया था। तो मैं ये चीजें आपको डिस्कस करता हूं। देखो नियम नंबर 1 के अंदर है प्रस्तावना। ठीक है, अब भारत सरकार ने या भारतीय संविधान के अंदर प्रत्येक सरकार को यह अधिकार दे रखा है कि भाई देखो, सरकारी नौकरी तो सभी राज्यों के अंदर लगती है। तो गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट है, जो भारतीय संविधान है, उन्होंने राज्य सरकारों को यह कहा कि भाई हम आपको ये अधिकार देते हैं अनुच्छेद 309 के तहत। अनुच्छेद 309 के तहत यह अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है प्रत्येक राज्य सरकार को कि आप आपके जो है RSR, राजस्थान मतलब राजस्थान नहीं, मतलब सर्विस रूल्स बना सकती हो। ठीक है, तो ये RSR, अपना तो राजस्थान है तो RSR हो गया। ठीक है, राजस्थान रूल्स बना सकती हो, अनुच्छेद 309 के तहत ये शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो अब अपने राजस्थान के अंदर ये कब बने थे, तो राजस्थान के अंदर राज्य सरकार द्वारा 23 मार्च 1951 को यह जारी कर दिया, बना के कंप्लीट कर दिया गया था। भाई 23 मार्च 1951 को भाई ये राजस्थान की जो सर्विस के जो रूल रहेंगे। ठीक है, उसी समय तत्कालीन जो अपना राज प्रमुख हुआ करता था जयपुर के, जो सवाई मानसिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने इसको जारी किया गया था। ये 1 अप्रैल 1951 को क्या हुए थे, लागू हो गए थे। ठीक है, तो पहला नियम के अंदर पहली प्रस्तावना है। इसमें यह कह रखा है कि अनुच्छेद 309 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार अपनी सेवा नियम बना सकती है। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा ये अधिकार दिया गया 309 के तहत 23 मार्च को ये जारी किए गए थे 1951 को, और 1 अप्रैल 1951 को ये पूरे जो है राजस्थान के अंदर लागू किए गए हैं। ठीक है,
अब नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 अपने को ये कहता है कि ये जो रूल है ये कौन से कर्मचारियों पर लगेंगे और कौन से कर्मचारियों पर नहीं लगेंगे, मतलब इन जो नियमों के अंदर कौन कौन से कर्मचारी आएंगे। ठीक है, तो ये कह रखा है कि देखो लागू 2 प्रकार से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है कि सीधा सीधा है कि ये रूल है वो राजस्थान सरकार के हैं, तो राजस्थान के कर्मचारी जो राज्य के जितने भी कर्मचारी है उनके ऊपर ये लगेंगे। लेकिन राज्य के और भी बहुत सारे कर्मचारी जिनके ऊपर नहीं लगेंगे उनका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो ये एक तो लागू किन पे होते हैं, तो राज्य के कर्मचारियों पे लागू होते हैं, और लागू किन पर नहीं होते हैं। ठीक है, तो केंद्र के कर्मचारी जो राजस्थान जो मतलब मान राज्य के अंदर काम कर रहे हैं उन पे ये लागू नहीं होते। जैसे कोई केंद्र का बैंक का कर्मचारी है, जो कोई सेंट्रल बैंक का कर्मचारी है जैसे SBI के लिए है, इनके ऊपर ये लागू नहीं होते। ठीक है, और जैसे बात करो कि RPSC के सदस्य जो अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उन पर भी ये लागू नहीं होते हैं। तो उन पर लागू नहीं होने का भी कारण है, क्या कारण है कि ये जो RPSC के सदस्य हैं इनके जो सेवा शर्तों के जो नियम है वो आर्टिकल 318 में अलग से दे रखे हैं, इस वजह से ये नियम उन पर लागू नहीं होते हैं। और देखो राजस्थान हाई कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट का जो जज होता है उनके ऊपर ये लागू नहीं होते। उसका रीजन क्या है कि राजस्थान हाई कोर्ट की जो जज है उनकी जो सेवा शर्तें हैं वो अनुच्छेद 229 क्लोज 2 और अनुच्छेद 238 के अंदर उनका प्रावधान कर रखा है, इस वजह से उन पे ये लागू नहीं होता है। और भी जैसे केंद्र के बहुत सारी कर्मचारी है जो राजस्थान के अंदर काम करते हैं, उनको जो तनख्वाह है वो केंद्र सरकार देता है, तो उन पे भी ये लागू नहीं होते हैं। और एक आकस्मिक निधि होती है जो अनुच्छेद 267 के अंदर है, उससे जो प्राप्त करने वाला जो अपना आकस्मिक निधि भारत की होती है उससे जो भी वेतन प्राप्त करता है उन पे भी ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि ये किन पर लागू होते हैं और किन पर नहीं होते हैं, तो आप देख लेना एक बार ढंग से। तीसरा है नियम नंबर 3, भाई अगर कोई भी जो सरकार है नियम बनाती है तो उनको ये जो वित्त विभाग की सहमति होना जरूरी है। वित्त विभाग यदि सहमत करेगा या विशेष आदेश से या लिखित आदेश से उनको कहेगा कि भाई हाँ ठीक है आपके जो ये नियम है इनको हम प्रमाणित करते हैं, तो वित्त विभाग की अनुमति जरूरी है। ठीक है, तो आप तो ऐसे देख लो वित्त विभाग की क्या जरूरी है, सहमति, नियम नंबर 3 में, इसमें कोई ज्यादा विशेष बातें नहीं है। अब अपने को नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 ये कहता है कि यदि अपन ने नियम बढ़ा दिए तो क्या अपन उनको वापस से चेंज कर सकते हैं कि या उनका पुनरावलोकन कर सकते हैं क्या? तो नियम नंबर 4 के अंदर ये कह रखा है। तो भाई ये क्लियर कह रखा है राजस्थान सेवा रूल्स के अंदर नियम नंबर 4 के अंदर पहले अध्याय के अंदर कि आप यदि आपने कोई रूल बना दिए तो उनको आप चेंज कर सकते हो। ये सर जो मतलब ये जो पावर होती है ये राज्य सरकार के पास में होती है। ठीक है, नियम नंबर 4 क्लोज 1 के अंदर ये कह रखा है कि यदि कोई भी कर्मचारी है तो कर्मचारी की जो पेंशन है, वेतन है, उसका अवकाश है, उसके भत्ते हैं, उनको राज्य सरकार चेंज करती है, समय समय पर बदलाव करती भी है, राज्य सरकार ही करती है। ठीक है, और 4 क्लोज बी नियम के अंदर ये कह रखा है कि लोक हित के निर्णय में यदि राजस्थान सरकार को कोई डिसीजन लेना हो तो ठीक है, जैसे नियम बना दिए और नियमों के अंदर या लोक हित में उनको चेंज करना, तो ये जो राजस्थान सरकार को प्राप्त तथ्य मिलेंगे उसके 90 दिन के भीतर भीतर इन नियमों को चेंज करना जरूरी है। ठीक है, तो ये राज्य सरकार के पास में रहता है। नियम नंबर 5 क्या कहता है? शक्तियों का प्रत्यतीकरण, मतलब ये नियम है, ये नियम के तहत जिनको भी शक्तियां दी जाएगी, जिन भी अधिकारियों को शक्ति दी जाएगी वो अधिकार राज्य सरकार के पास में रहता है। राज्य सरकार चाहे तो जिन अधिकारियों को इन नियमों के तहत शक्ति दी जानी थी उनके जो अधीनस्थ अधिकारी है उनको भी राज्य सरकार शक्ति दे सकती है। तो इन शक्तियों का प्रत्यतीकरण राज्य सरकार करती है, इन नियमों के तहत करती है। किसी को जो राज्य सरकार जिसको चाहे उसको इन नियमों के तहत शक्तियां दे सकती है। और नियम नंबर 6 क्या कहते हैं? व्याख्या, मतलब इन नियमों की जो व्याख्या करने का, इनका विस्तार करने का जो अधिकार है वो किसके पास में है? राज्यपाल के पास में। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर ये 6 नियम बता दिए। यदि आपके एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो वो सीधा आपके क्लिक हो जाएगा। ठीक है, और मैं आगे दूसरा चैप्टर जो परिभाषाएं हैं उसके अंदर जो नियम नंबर 7 क्लोज 1 से लेकर 7 क्लोज 40 तक है, तो उनकी मैं कुछ ट्रिक बना के लेके आऊंगा और वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो अपन 7 क्लोज 1 से लेकर 7 क्लोज 40 तक की जो नियम है उनको 2 या 3 छोटे छोटे वीडियो के अंदर मैं डाल दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि ये आपको समझ में, स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हो इसका, और एक ही पेज के अंदर आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आगे मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।